अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अदनान भाई ऑल आर हेयर। सब आ गए हैं मीटिंग के अंदर। अच्छा, ठीक है। मैंने आप लोगों का वो पढ़ा है, जो आप लोग स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। थोड़ा सा ना इनिशियल इसका लंबा लग रहा है। ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा आपका जो स्क्रिप्ट ये वाला है ना, जिसमें आप कह रहे हैं हाउ यू डूइंग, वी आर कॉलिंग टू सी इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन 4 or 5 हाई पेइंग लोड्स पर वीक, और ये सारा जो इतनी लंबी टोन कोई सुनता नहीं है। ये अगर जी आपने सर। मेरी मेरी अगर आपने वीडियो देखी हो ना, जो अभी मैंने आप लोगों को भेजी है, तो उसमें मैंने यही चीज बताई है कि ये एज अ स्क्रिप्ट बहुत अच्छा स्क्रिप्ट है। बट जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, जितनी उनको पर डे कॉल रिसीव हो रही हैं, असल में 2-3 चीज़ों पे आपने गौर करना है। आज से अगर मैं तकरीबन 6 महीने साल पहले की बात करूं, तो उसमें आप अपनी जो सर्विसेज थी उनको जितना बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, वो लोग खुश होते थे, वो लोग सुनते थे। ठीक है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, खास तौर पे जब इन्होंने ये सेफर और ये चीज़ें ओपन की, लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेस मिली कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन तक अप्रोच कर सकें। पुराना तरीका क्या होता था, गूगल पे सर्च कर लो, किसी ट्रैकिंग कंपनी का नाम आ रहा है तो उसका पहले कोई नंबर सर्च करो। आजकल आसान हो गया, एमसी लिखते जाओ और साथ साथ कॉल्स करते जाओ। तो थोड़ा सा अब ना, क्योंकि पर डे उनको ऐसे लोग भी हैं जिनको मेरी पर्सनली, जिनको मैं जानता हूँ, हमारे ट्रक वाले हैं, वो कहते हैं कि मिनिमम उनको 10 कॉल्स दिन की आती हैं डिस्पैचर्स की। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी आती हैं? 60 to 80 कॉल्स। आप खुद सोचें, जिसको 60 to 80 कॉल्स आ रही हो पर डे, तो उसकी उस वो कहाँ है, वो सुनेगा। और एक चीज और याद रखनी है, कॉल करने वाले के जहन में एक चीज लाजमी होनी चाहिए कि जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हैं ना और उसके पास ट्रक है, तो उसका ट्रक सड़क पे नहीं खड़ा हुआ या ट्रक स्टॉप पे नहीं खड़ा हुआ, वो रोड पे चल रहा है। और रोड पे चलाने के लिए उसके पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि या वो खुद डिस्पैच कर रहा होगा, या उसके पास ऑलरेडी कोई डिस्पैचर होगा। अब हम लोगों में से मोस्टली लोग जो स्टार्ट लेते हैं, वो फंसते इसी जगह पर आकर हैं कि जब वो कॉल करते हैं, वो कहते हैं नो आई डोंट नीड अ डिस्पैचर। तो ये, इससे अगली जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये चाह रहा हूँ कि आपका जो मेन एक दो बंदे हैं जिसको आप समझते हैं कि इनकी पिच अच्छी है, इनकी थोड़ी सी वो अच्छी है, लैंग्वेज अच्छी है, वो जो है आप इस तरह करें कि उनको मुझसे बात कराएं, और आई विल एक्ट एज अ ऑनर ऑपरेटर, और दे विल गाइड मी अबाउट देयर सर्विसेज। तो जरियाब, जरियाब टर्न ऑन योर माइक। अदनान भाई, ये जरियाब इज टीम लीड ऑन फ्लोर। ये टीम भी लीड कर रहे हैं ठीक हो गया। और इनकी कन्वर्सेशन भी अच्छी है, तो वी कैन गिव यू मोर कॉल। चलें। जरियाब। जी जी, अभी आप सुन सकते हैं। जी जी, जी। आवाज़ आ रही। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई। वालेकुम सलाम, एक सेकंड होल्ड करिएगा। जी जरा आप गो अहेड। हेलो। हेलो, हु इज दिस? JZY LLC। ऑलराइट, फॉर व्हाई यू आर कॉलिंग मी? This is Joe from Truckify Logistics. How are you? आई एम गुड। All right, we are offering freight dispatch services for all kind of trucks. So, may I know what type of truck do you have? You're providing basically the brokerage or dispatching services? We are providing dispatch services for all Uh, kind of trucks. bro, I don't need a dispatcher. Basically, I own a two dispatcher for my trucks. I already have a dispatcher. All right, so let me ask you a question. How many loads are you getting in a week?
Bro, I'm getting good loads. I told you I have a dispatcher. I don't need a dispatcher. Uh-huh. Are they paying good? Are you satisfied with your dispatch? Yeah, Working? definitely. That's why I'm saying you, I'm ignoring you. I got a good dispatchers. Okay. Have a good day. Thank you. Bye. Bye. जी इस्माइल भाई नेक्स्ट बंदा Path. Have Steve or anyone you think so is performing good. Dan Hey, bhai, can you hear me? yes, Saad. ठीक है Yes, Steve. Yeah, his styling is good as well. Steve, go on. Hey, can you hear me? Yeah, I can hear you. Who's there? Hey, good morning. This is Steve with Truckify Logistics. How you doing? I'm doing good. What Well, this about call you? is I'm doing good. Thank you so much for asking. Well, this call is regarding the dispatching services that we are offering for you for your truck. So what kind of truck are you driving these days? I'm driving the power only, but I dispatch myself. I You don't dispatch need a your own self. dispatcher. Yeah. Okay, and how do you manage your paperwork like while driving and how the carrier packet works? Actually, I do work with the brokers with whom I'm already set up, so I don't need basically much paperwork. I just need to send them the pictures and everything. I don't need to search much because they send me the loads on my email already. I don't need to sign up for the load board. That's how Okay. it's working for me. Yeah, but to earn a good money, you have to be set up with all the big giants. So you have to fill out the paperwork sometimes. So that's why I asked you, how do you manage that? I already set up with the good companies like PTI, Netflix, and Transflix, sorry, and the other one are the like XYZ. So XYZ, like the big giants are there. You're not set up with all of them, like TQL, Landstar, Nolan, Schneider, King of Freight. So y- what y- I'm offering you here, we have like 3 packages. Okay, what I'm gonna do for you, you don't have to worry about the paperwork, your rate con. It's all should be sent to you on your email. What I'm doing in my office, I'll take care of your paperwork, your route planning, and you'll just good to go and pick it up. just hold on. Just hold on. Sorry, bro. What were you saying? I was saying like I will set you up with every broker in the market. I will get you good paying loads on the board, and you just have to go and pick it up and What keep are, rolling. what are you charging for your services? We have like 2 options here, weekly flat fees and the percentage option. Which one do you prefer? So I can tell you more about it. You can tell me both. Okay, the first one is the we charge flat 300, and in that we'll give you a personal dispatcher All who right. can handle all your paperwork, All all your right. detentions, layover. He'll book all your loads. And Okay. for the percentage one, we'll charge 5% per load for your power only, and all the same things that I just mentioned above. Will you handle the invoices and the factoring in this rate? Or that's If we do invoicing, we'll charge 1% more, and the flat fees will charge 50 more. so do you provide services on the Saturday, Sunday also? Yeah, All right, sounds good. 24/7. Okay, sounds good. So normally if you're working with the Any Power only, what cost per mile you are providing right now? Well, that depends. If we do a loadout, a drive and loadout, we'll do $2.5 to $3 per mile. And if we take a reefer, That's that will for be the same because we'll run it as a dry reefer. all right. Well, what's the reason behind it? Why you run as like a dry reefer? Because it's cost more to run it as a reefer, the fuel cost. All right, buddy. Sounds good. I'll let you know. I want you to send me your company proposal on my email, xyz@gmail.com. Thank you so much, Thank buddy. you. Thank you. I'll Thank keep you. in touch. Thank you. अच्छा इस्माइल भाई ये जो मेरी फर्स्ट कॉल थी आवाज आ रही है आपको जी जी इरफान भाई
जो मेरी फर्स्ट कॉल थी, तो इसमें यही चीज जो मैं आपको बताते बताते रुका था और मैंने कहा था कि आपको मैं मॉक कॉल करता हूँ। जो ट्रक इस टाइम सड़क पे है ना, वो जो रोड पे चल रहा है वो खड़ा नहीं हुआ, वो या तो खुद डिस्पैच कर रहा है या उसके पास कोई ना कोई डिस्पैचर होगा। आप लोगों को इस पिछले जो फर्स्ट नंबर पे जिसने कॉल ड्रॉप की है उसने इसी बात पे की है, मुझे नहीं चाहिए डिस्पैचर, मेरे पास डिस्पैचर है। इसी से आपने जब पिच निकालनी है ना, तो वो जी ट्रक वाला आपके पास मजबूर हो जाएगा। दूसरे बंदे ने जिसने कॉल किया है, रियली गुड कॉलिंग, और मतलब आई आई डू अप्रिशिएट हिम कि बहुत जबरदस्त, पिच भी बहुत जबरदस्त थी और स्टाइल भी बहुत अच्छा था और कन्विंसिंग पावर भी बहुत अच्छी थी। बट एक चीज की कमी नजर आ रही थी, वो ये थी कि बार बार जो है ना वो वी विल हैंडल योर पेपर वर्क, ये वाली टोन जो है ना ये चेंज करनी, ये वाली पिच चेंज करने की जरूरत है थोड़ी सी। एक दफा आपने कह दिया वो पेपर वर्क इस टाइम जो खुद चल रहा है ना, जो अकेला चल रहा है, वो अगर 5 से 10 ब्रोकर्स के साथ सेटअप ऑलरेडी है ना, उसको कोई बहुत ज्यादा चाहिए नहीं। आपने एक दफा बोल दिया कि मतलब आपने अच्छा बहुत अच्छी पिच दी जिसमें आपने मुख्तलिफ कंपनीज के नाम लिए। मैं खुद डिस्पैचिंग कर रहा हूँ, मुझे भी सारी कंपनीज के नाम याद नहीं थे जो आपने आखिर में इसी वजह से मुझे XYZ कहना पड़ा। तो मतलब बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और जिस तरह मतलब एक कॉल वाले को होना चाहिए ना, वो चीज़ है। और ये रुके नहीं, मैंने बहुत कोशिश की कि ये रुकें किसी जगह पे, कि ये कहें कि ठीक है ओके, जिस तरह पिछली कॉल वाले ने कहा। तो ये चीज़ चाहिए असल में, कि जिस जगह पे आप रुके नहीं। अब उसकी पिच क्या हो सकती है? उसकी पिच ये हो सकती है कि जैसे अगर उसने कहा ना, जैसे मैंने कहा था कि आई ऑलरेडी हैव अ डिस्पैचर, इसको आप अपने अल्फाज में कन्वर्ट कर लीजिएगा कि जब कोई बंदा आपको कह रहा है कि आई ऑलरेडी हैव अ डिस्पैचर, शुरू में ये पिच एक चल रही थी मेरी, अगर आप एक पिछली वीडियो देखें या लाइव सेशन में से किसी में मैंने बताया हुआ है कि एक ये चल रही थी कि वी विल प्रोवाइड यू 1 वीक फ्री सर्विसेज या 1 और 2 लोड फ्री, और अगर आपको लगे कि हमारी सर्विसेज अच्छी हैं तो आप हमारे साथ चलें, अगर नहीं लगता तो कोई आप पे तो बर्डन नहीं, आपका तो कुछ उसमें आपको फर्क नहीं पड़ रहा। बट ये पिच भी अभी आके ना थोड़ी सी फ्लॉप होती जा रही, कुछ अर्सा चली है, लेकिन वो आपको पता है ना, अपने आप को फिर वो लोग भी अपग्रेड कर रहे होते हैं, क्योंकि जितनी नई कंपनीज आती हैं उनकी सबसे बड़ी पिच यही होती है कि हम आपको 1 वीक फ्री सर्विसेज देंगे। तो अब उनको ये जी समझ आ गया जी कि जो बंदा ये कह रहा है ना कि 1 वीक फ्री सर्विसेज देंगे, इसका मतलब है वो नया है और उसको अभी वो काम चला नहीं सकेगा। तो इस चक्कर में अभी ये 1 वीक फ्री सर्विसेज वाला भी आके ना फ्लॉप होता जा रहा है काम। ठीक है, चला है कुछ अर्से के लिए ठीक था, लेकिन अब नहीं चल रहा ये। अब आपने उसको ये कहना है कि अगर कोई बंदा कह रहा है कि वी ऑलरेडी हैव अ डिस्पैचर, उसे कहना है कि भाई तेरे डिस्पैचर सारा आंखों पे, उसको रखो अपने पास, लेकिन आप हमें सिर्फ बेगिंग नहीं करनी। ये जो मेरा अंदाज है ये मैं आपको आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आपने इसको बेगिंग स्टाइल में नहीं करना, कन्विंसिंग स्टाइल में। He's gonna rejoin. हेलो। जी उतना भी आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ, वो नेट बीच में से डिस्टॉर्ट हुआ था। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि करना ये है कि बैगिंग का स्टाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टाइल ये होना चाहिए कि जिसमें आपने उसको ये कन्विंस करना है कि आपके पास डिस्पैचर है, वी हैव नथिंग डू विद योर डिस्पैचर, आप हमें अपना जिप कोड दें। ठीक है, अगर हम आपको उससे अच्छा लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, एक दो जुमले ना अपने पास ये नोट कर लें, याद रख लें। वो ये कि वी हैव अ ग्रेट नेटवर्क ऑफ ब्रोकर्स एंड ऑल्सो वी हैव अ कनेक्शन विद डायरेक्ट शिपर्स। ये जुमला बड़ा बड़ा इफेक्टिव चल रहा है। ठीक है, कि हमारा डायरेक्ट शिपर्स के साथ भी कांटेक्ट है और हमारा एक ब्रोकर्स का भी नेटवर्क अच्छा है। तो वी मतलब, और अच्छा 2 से 3 लोड बोर्ड्स के नाम रख लेंगे, उसे कहेंगे हम मतलब 2 से 3 डिफरेंट लोड बोर्ड यूज करते हैं, और प्लस हमारा नेटवर्क भी है ब्रोकर्स के साथ और हमारा शिपर्स के साथ वो भी है, एक अच्छा शिपर्स के साथ भी अच्छा रिलेशन है। तो हमें जो लोड्स हैं वो बेसिकली हम आपको उससे अच्छे प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हम खाली इस चीज़ का दावा नहीं कर रहे, वी आर, आप हमें अपना जिप कोड दें। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है, आवाज़ आ रही है आपको ना, पहले ये बताएं। जी 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 आ आ रही है। रहा है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि हम आपको उससे अच्छे लोड प्रोवाइड करके दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विन विन सिचुएशन इज फॉर बोथ ऑफ अस।
फॉर यू ऑल्सो कि आप भी ये चाहते हैं कि आप अगर रेवेन्यू ज्यादा हो आपको अच्छे पेइंग लोड मिले, और हम भी ये चाहते हैं कि हम जिनको सर्विसेज दें उनको अच्छे लोड प्रोवाइड करें। तो उसकी वजह से क्या है कि जब आप हमें जिप कोड देंगे, अगर आपको वो अच्छा लोड नहीं लगता कि आपको वो वारा नहीं खा रहा, तो आप उसकी तरफ आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वी विल नॉट बॉदर यू, और आपको हम फर्स्ट 2 लोड्स टोटली फ्री देंगे, जिसमें और पूरी आपको वीक की प्लानिंग करके देंगे। अगर आपको ये लगा कि हमारी सर्विसेज इस काबिल हैं कि आप हमारे साथ चलें, आप हम हमारे साथ काम कर सकें, तो यू आर वेलकम। अदरवाइज देयर इज नो फोर्स कॉन्ट्रैक्ट, और हम कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं हमारे बीच में, तो आपका किसी एंगल से लॉस नहीं है। दिस इज दी बेसिक जो ये वाला आजकल जो जुमला है ना, ये बहुत ज्यादा उनको फैसिनेट कर रहा है कि यार ठीक है यार, मैंने खाली मैसेज ही करना है ना, एक जिप कोड भेजना है, अगर ये मुझे अच्छे ऑप्शन देना शुरू कर देता है तो वेल एंड गुड। मैं खुद अभी जिसको डिस्पैच कर रहा हूँ ना, उनके पास 3 ट्रक्स हैं, और उनके पास ऑलरेडी 3 या 4 डिस्पैचर्स हैं। ठीक है, और मैं उनमें से सबसे कम एक्सपीरियंस डिस्पैचर हूँ, लेकिन इसमें लक भी इन्वॉल्व है। लकीली अभी तक के सबसे ज्यादा लोड उनको मैं प्रोवाइड करके दे चुका हूँ। ठीक है, सेम पिच थी। उसने कहा था मेरे पास यार, मेरे पास 3 ट्रक्स हैं, 3 डिस्पैचर हैं ऑलरेडी, तो मुझे तो डिस्पैचर की जरूरत नहीं है। उसको मैंने यही पिच, और ये मैंने खाली एक जगह नहीं, ये बहुत जगहों पे मैं यानी कि ट्राई कर चुका हूँ। मैंने उसे कहा था आप अपना जिप कोड मुझे दे दिया करें, अगर आपको लगे कि मैं उनकी निस्बत अच्छी लोड प्रोवाइड कर रहा हूँ और बेहतर वो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप। और दूसरा ये है कि एज ये है कि नॉर्मली आपको पता है कि एक तो हमारे चार्जेस कम है। ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन द 5%, और दूसरा ये है कि हम सैटरडे संडे को भी आपको अवेलेबल होंगे, सैटरडे संडे को भी आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आपको आपको आपके डिस्पैचर की निस्बत हम आपको कुछ ना कुछ एज देंगे। यानी कि देखें, जब भी आप कॉल कर रहे हैं ना, उसमें 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक तो आपकी अपनी तारीफें नहीं होनी चाहिए कि वी आर 5 years एक्सपीरियंस डिस्पैचर एंड वी हैव वॉच, तो हम आपको ये, तो हम आपको वो, नारे नहीं मारने। ठीक है, उसे कहना कि हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। ठीक है, हम आपके साथ चार्जेस हम कम लेंगे, सारा कुछ। टॉकिंग टोन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कन्वर्सेंट टोन होनी चाहिए कि बंदा ये ना लगे कि दोनों के वैसे टोन से ये नहीं लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, ये कन्वर्सेंट टोन ही थी। बट आई एम जनरली टेलिंग कि मुझे अब बाकियों का नहीं पता और ना इतना टाइम है कि बाकियों का भी सुना जा सकता है, तो उसमें नहीं अदनान भाई, मैं इसीलिए ये चाह रहा था कि अगर आप एक बार इनको ओवरव्यू दे देना। अब ये स्टीव और जिन दोनों की आपने कॉल सुनी है, दे आर परफॉर्मिंग गुड, वो बाकी जो है ना, इनसे कन्वर्सेशन भी स्टार्ट नहीं होती। लाइक दे ट्राई टू स्टार्ट कन्वर्सेशन बट ये माउफ हो जाते हैं। अगर इनको थोड़े से बेसिक रूल्स बता देना कॉलिंग के लिए, ट्रकर्स की नेचर क्या है, और हमें स्ट्रेट टू द पॉइंट क्या बात करनी है, थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दे दें तो डेट वुड बी हेल्पफुल। यही मैं बेसिकली ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। देखें, कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन इन्हों नहीं करनी है, मैं इनको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि बेसिकली यही 2-4 चीजें होती हैं जिधर आके लोग रुक जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपका मतलब ये एक्सपीरियंस बंदा लग रहा है, और वो डेफिनेटली है एक्सपीरियंस बंदा, तभी उसने वो रुका है ना एक जगह आके। यही मैं चीजें बता रहा हूँ कि वो ये रुक किस जगह पे आके बंदा फंस जाता है, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग में ही बंदा फंसता है ना। टोन कन्वर्सेंट है, ये आपके 2 बंदे हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं, अगर बाकियों की किसी किसी कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं हो रही ना, तो इनके साथ बिठाएं, डेफिनेटली कम्युनिकेशन उनकी स्टार्ट होगी। ये बहुत दोनों की टोन अच्छी है। सिर्फ इशू क्या है कि आपका जो ये वाला स्टार्टिंग हुआ है ना, ये लंबा नहीं है, जब क्योंकि मैंने ये पहले बता दिया था तो इन्होंने कट शॉर्ट किया है, इतना लंबा इन्होंने बोला नहीं है मेरे साथ बात करते हुए। लेकिन कट स्मार्ट ये कि मैंने अपनी उस वीडियो में जैसे बताया ना कि आप शुरू में बोलेंगे हम आपको मतलब वी आर हेलो दिस इज एडम, या जो भी XYZ आपने नाम या अपना नाम रखना है वो भी ठीक है, कि दिस इज एडम फ्रॉम मेरा जैसे एजनैनिश नाम है कंपनी का, तो दिस इज एडम फ्रॉम एजनैनिश लॉजिस्टिक्स, कैन वी टॉक फॉर अ मोमेंट प्लीज। वो या यस कहेगा या नो कहेगा। ठीक है, तो अगर नो कहते तब भी आपने रुकना नहीं है, उसे कहना इट विल जस्ट टेक योर 30 seconds नॉट मोर देन दिस, तो वी हैव सम गुड ऑफर्स फॉर यू, इससे बात शुरू करनी है और उसे फिर आगे पूछना शुरू कर देना है कि मतलब आपने किसी जगह पे रुकना नहीं है, चाहे वो खुद कॉल काट दे वो एक अलग बात है, तंग आ गए, लेकिन आपने अच्छे अंदाज में, यानी कि ये जो दूसरी कॉल थी ये बहुत अच्छा अंदाज था इनका, और पहली कॉल का भी कोई बुरा अंदाज नहीं था, लेकिन वो रुक गए हैं डेफिनेटली। तो वो चीज़ बताई मैंने कि जब आप कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, तो वो उनके पास डिस्पैचर भी होगा और या वो खुद डिस्पैच कर रहे होंगे, ये 2 बातें ही हो सकती हैं। इस पे आपने रुकना नहीं है, इसके पास अगली अगली बात आपके पास तैयार होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि आई डिस्पैच माई सेल्फ,
तो वो उन्होंने अच्छी अच्छी टोन पेश की, सारा कुछ था, बट उसमें बार बार पेपर वर्क उनके लिए कोई बहुत बड़ा हेडेक भी नहीं है। अगर वो उसके पास 8-9 सेटअप्स हुए हुए ना, तो कोई ये उसके लिए इतना बड़ा हेडेक नहीं है। लेकिन अगर नया है तो डेफिनेटली उसके लिए हेडेक है ये, और वो उसको चाहिए। लेकिन बार बार नहीं, एक ही जुमले को बार बार नहीं बोलना, आगे चलना है, कुछ और बात करनी है। और दो चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, बैगिंग नहीं होनी चाहिए। बैगिंग से मुराद ये कि सर प्लीज ट्राई आवर कंपनी, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने बढ़ चढ़ के एक कॉन्फिडेंट आवाज के साथ उससे बात करनी है, कन्वर्सन टोन के साथ, स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं। ठीक है, और उसको लगे कि आप उससे बात कर रहे हैं उससे। अच्छा, एक चीज कमी थी इसमें, उसमें जो ये क्वेश्चन मुझे खुद पूछना पड़ा कि ये क्वेश्चन आपकी तरफ से आना चाहिए कि एक तो ये तो पूछने कि आपके पास ट्रक कौन सा है, और दूसरी चीज है कि आप नॉर्मली उसकी कॉस्ट पर माइल, अगर आपके पास डिस्पैचर है या आप खुद डिस्पैच कर रहे हैं, कॉस्ट पर माइल आप क्या उसकी जनरेट कर रहे हैं। वो जो भी बात करे उससे 0.2 ज्यादा बता दें। फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मैं 2.2 कर रहा हूँ, उसे क्या हम एवरेज लोड्स जो हैं वो दे रहे हैं ऑन दी एवरेज, तो 2.2 दे रहे हैं, दिस इज द मिनिमम, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, अभी इससे ज्यादा भी हमने दिए हैं, कुछ 3 भी दिए हैं, कुछ 3.18 भी दिए हैं, बट ऑन दी एवरेज we are trying to maintain like 2.4 or 2.5 something like this। तो इस टाइम ड्राई वैन के लिए 2 लोड भी बड़ी चीज है। ठीक है, और रीफर के लिए 2.2 बड़ी चीज है। तो जब आप उसको 2.5 का भी फिगर बोलेंगे, अच्छा कुछ बीच में होंगे डैश किस्म के, वो आपको कहेंगे अब हम 3.5 ले रहे हैं, वो टोटली बकवास कर रहे होंगे, और उनको उसी तरीके से कन्विंस करना है। इसकी आपने खुद से सोचना है कि अगर वो मुझे 3.5 बोल देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो फिर मुझे उसको कैसे वो कन्विंस करना है। 3.5 पॉसिबल इसी तरह है कि अगर वो चलता है, यानी कि बिल्कुल ही शॉर्ट हॉल कर रहा है, या एक आदमी लक से आ जाए तो आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये आप देखें लोड, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी कि जी 2700 माइल का $7,300 दे रहा है, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई बाई कितना बन जाता है इसको, अगर आप हिसाब लगाएं, ये 3 तक 4 तक बन 3 तक बन रहा है आई थिंक। तो कुछ हैं लोड्स इस तरह के, बट ऑल द टाइम यू डोंट गेट लोड्स लाइक दिस। तो उसको लफ्ज एक तो ये यूज करना है, दो लफ्ज, एक तो लफ्ज यूज करने कि हम एवरेज आपको इतनी देंगे। एवरेज से मुराद ये कि कभी हो सकता है 1.9 का मिले, कभी 3 का मिले, कभी 3.18 का मिले, तो ऑन दी एवरेज यू विल गेट 2.4 2.5। और या उसको लफ्ज यूज करने कि मिनिमम वी विल प्रोवाइड यू 2.5, कि मैक्सिमम हमें जितना मिलेगा, डेफिनेटली इट्स गुड फॉर आवर बिजनेस एज वेल, कि जितना आप कमाएंगे उतना ज्यादा हम कमाएंगे परसेंटेज वाइज। तो ये टोन्स आपने रखनी है बेसिकली, और कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी कम्युनिकेशन अगर शुरू में ब्लॉक भी हो रही है, उससे अगली बात नहीं हो रही, तो वो ये बंदा ये कोशिश करे कि जहाँ से उसकी कॉल ड्रॉप हुई है ना, उसके बाद एनालिसिस करे कि यार अगर अगले बंदे ने मुझे ये बात कही और इस बात पे कॉल ड्रॉप कर दी, तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, मुझे क्या बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस तरह के तो और भी बहुत सारे बंदे आएंगे जो कहेंगे कि हमारे पास डिस्पैचर है, वी डोंट नीड अ डिस्पैचर, मेरे पास गुड है, मैं सेटिस्फाई हूं उनसे। ठीक है, तो ओके अच्छा, मैंने एक अपने सेशन में एक चीज ये बताई थी कि जिस तरह आपने ये बात की ना कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर डिस्पैचर, ये लफ्ज, ये जुमला ठीक नहीं है। तो इसकी जगह आप ये जुमला यूज कर सकते हैं कि मतलब when you're working with your dispatcher, what are your biggest concern when you're or you are dispatching yourself, आपके इश्यूज क्या आते हैं आपको, या वो फिर अपना कोई ना मसला बताएगा। जैसे मैंने एक लाइव सेशन में बताया था कि एक बंदे ने मुझे कहा कि मेरे बहुत जबरदस्त डिस्पैचर हैं, सारा कुछ है, लेकिन कभी कभी ना वो मुझे न्यूयॉर्क या फ्लोरिडा वाली साइड इस तरह भेज देते हैं कि वहां जाके भेजते $4 पर माइल पर है, वापस $1 पर माइल पे लाते हैं, तो मैं वहां पे 2-2 दिन फंसा रहता हूँ। ठीक है, या मतलब बैक ऑल ठीक नहीं लाते मुझे। तो अब वो मुझे टोन मिल गई, तो मैंने उसे उसका कहा कि मैंने उसको मार्केट ओवरव्यू दिखाया इस पे, मतलब इसकी तस्वीर ली, ये आ रहा है किधर गया, ये मार्केट कंडीशन आ रही है। मैंने उसको इसकी खाली तस्वीर भेजी, उसको इस चीज़ का पता भी नहीं था कि अच्छा ये मार्केट का मैप भी आ रहा होता है इसमें। मार्केट ओवरव्यू उसको भेजा, और उसको मैंने कहा कि हम तो जब भेजते हैं तो पूरी प्लानिंग करके भेजते हैं, मार्केट ओवरव्यू लेके भेजते हैं कि ये मार्केट हॉट मार्केट है, कोल्ड मार्केट है, वापसी के लिए मिलेंगे नहीं मिलेंगे। दो उसको चिकनी चपड़ी बातें की। ठीक है, और जो कि मतलब सच भी है, अगर हम बड़े ट्रक्स जहाँ पे भेजते हैं लॉन्ग हॉल पे, तो पहले वहाँ की मार्केट देख के भेजते हैं। ठीक है, या कम से कम ये जरूर देख के भेजते हैं, अगर भेज रहे हैं तो उससे के वहाँ पहुंचने से पहले पहले उसके वापसी का लोड बुक होना चाहिए।
तो ये टोन आप बीच में बातें यूज कर सकते हैं कि मतलब अगर आप लॉन्ग हॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क जा रहे हैं, हमें पता है न्यूयॉर्क जो है वो कोल्ड मार्केट है ड्राई वैन और रिफर दोनों के लिए। तो हम आपके जाने से पहले, यानी आपको 3 दिन लगेंगे जाने में, बातें करनी है उससे, आपको 3 दिन लगेंगे जाने में या 4 दिन लगेंगे वहां जाने में, तो इन 4 दिनों में हम आपके लिए बैक कॉल पहले से देख के रखेंगे, हम आपकी पूरी वीक की प्लानिंग पहले से तैयार करके रखेंगे। तो ये जब आप बातें उनके साथ करेंगे ना, तो उसको खुद समझ आ जाएगी आपके ये जो कॉल्स वाले हैं ये अच्छे खासे इनको बातों का पता है, एक्सपीरियंस है। मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई। नॉर्मली जो लोग जिनके साथ मेरी कन्वर्सेशन होती थी वो उनके पास इतने अच्छे जवाब नहीं होते थे। तो आई एम होपफुल कि आप लोग मुझे आखिरी ये चीज़ बताएं, इसमें सिर्फ 9 मिनट्स रह गए सेशन ख़त्म होने में, कि आप लोग वो टाइम क्या से क्या रखते हो, कितने बजे से कितने बजे तक कॉल्स करते हो? अदान भाई 5 बजे से लेके रात 2:30-3 बजे तक टाइमिंग करते हैं। अच्छा, एक तो कॉल्स का भी टाइम रखें 6 बजे से लेके 2 बजे तक, ठीक है? इस दौरान जितनी कॉल्स हो सकती हैं वो करें। 6 बजे से 5 बजे से 6 बजे तक कोई फ़ायदा नहीं है। 6 बजे से स्टार्ट करें और वो दूसरा 2 बजे तक करें। दूसरी चीज़ ये कि मंडे वाले दिन आपका जो सुबह का टाइम है ना, यानी उनकी सुबह का जो टाइम है जो 6 से लेके 10-11 बजे तक, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। आपको जो एनर्जी है थोड़ी-सी बरकरार बेशक रखें। मंडे वाले दिन आप 10 बजे के बाद कॉल्स करें 2 बजे तक, ठीक है? क्योंकि वो सारे वीकेंड से होकर आए होते हैं, सुबह-सुबह उनको लोड्स की और इनकी जल्दी होती है। आप जब कॉल कर रहे होते हैं तो दे गेट एनॉय, किसी ने आना भी होता है ना तो वो नहीं आता। तो 10 बजे के बाद बड़ा इफेक्टिव रहता है।